हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आपको टेंथ में पास पढ़ाने तब बारी है प्रेजेंट की। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बारी है इस वाले टेंस की, तो उसको मैं रफ कर देता हूँ। सी प्रेजेंट डेफिनेट को छोड़ दूंगा क्योंकि हमें इसका ही मेन है। अगर आपको पास की वीडियो अच्छी लगी हो इसलिए बना रहा हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान कैसे होती है? का है, टी है, ते है, इसकी ये पहचान होती है। और आपको अफर्मेटिव यानी सिंपल में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों देखो, इस फर्स्ट फॉर्म में अगर सिंगुलर है, दो टाइप होते हैं ना, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सो सिंगुलर होता है उसमें या तो एस या ई एस आएगा और प्लूरल में कुछ नहीं आएगा। प्लूरल ऐसे का ऐसे बनेगा। तो बात करते हैं नेगेटिव की। बात उसको क्या होगा नेगेटिव की? इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव का रूल थे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव। फर्स्ट इंटरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें डू डज या पहले आ जाएगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, स्पेस नहीं बचा। फिर सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव कैसा होता है? उसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था। आप सेंटेंस बनाते हैं। चलिए थोड़ा स्पेस खींच देता हूँ ताकि सेंटेंस बनाने में आसानी हो। बोर्ड थोड़ा हिला लेता हूँ मैं। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं कि कोयल मधुर गीत गाती है। इस टेंस की स्टार्ट मधुर से करते हैं ताकि आगे सब मधुर ही हो। कोयल मधुर गीत गाती है। दोस्तों अगर मैं सारे सेंटेंस लिख लेता हूँ फिर आपको सारे एक साथ ही समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं। कोयल मधुर गीत गाती है। कोयल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दा कुकू। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा है कि रूल, पहले रूल देख लीजिए। सिंगुलर यानी कोयल एक है तो एस या ई एस लगेगा। द कोयल सिंग्स, गाना। कैसा गीत गाती है? मधुर, आ स्वीट सॉन्ग। दोस्तों रूल के अनुसार चलना। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कुकू है। क्या कर रही है? वो गा रही है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है उसकी? एस या ई एस प्लूरल के साथ अ स्वीट सॉन्ग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, पहले वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगे। बच्चे बहुत सारे करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में कुछ लिख देते हैं, सिंग लिख देते हैं पहले ऑब्जेक्ट में। तो जो आपका लास्ट वाला वर्ड है ना, इससे ही क्वेश्चन कर लीजिए। गाती है, भाई क्या गाती है? मधुर गीत गाती है, तो सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो इसलिए इस वजह से कह रहा था मैं। वह चावल नहीं खाती है, ये नेगेटिव का आ गया। तो सब्जेक्ट कौन नहीं खाती है? तो सी नहीं खाती है, सी। फिर डू या डज सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, सी डज। फिर नोट, सी डज नॉट ईट यानी खाना। क्या नहीं खाती हो? राइस, चावल नहीं खाती है। चावल तो सब खाते हैं, ये क्यों नहीं खाती? चलो कुछ प्रॉब्लम होगी उसको, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। क्या आप इस मकान में रहते हैं? भाई आप तो रहते हो अपने मकान में, हाँ तो सेंटेंस डालो फिलहाल। क्या आप इस मकान में रहते हैं? तो डू, यू हमेशा प्लूरल में आता है। डू यू लीव इन, मकान को क्या कहेंगे हम? होम लिख लो, हाउस लिख लो। डू यू लिव इन द होम? क्या तुम मकान में रहते हो? आपके पापा जी क्या करते हैं? इस सवाल का जवाब सब कमेंट में देना। मैं अब देखना चाहता हूँ कि मैं किन किन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आपके पापा जी क्या करते हैं? तो व्हाट, इंटरव्यू सेकंड क्वेश्चन वर्ड आ गया। व्हाट डज, व्हाट डज योर फादर डू? आपके पापा क्या करते हैं?
दोस्तों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब बारी किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहचान में रहा है रही है affirmative subject plus helping verb plus ing plus object, negative subject plus helping verb plus not plus ing form plus object, interrogative first form helping verb plus subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing plus object, सेकंड फॉर्म में सेकंड इंडेफिनिट में cause verb plus helping verb plus subject plus ing plus, देखिए helping verb क्या है, helping verb is and are, इस लगता है सिंगुलर के साथ, हम लगता है आई के साथ और ये लगता है प्लूरल के साथ। चलते हैं सेंटेंस की ओर। वह कंप्यूटर कोर्स कर रही है तो शी इज डूइंग कंप्यूटर कोर्स। आयुषी चाय नहीं बना रही है, आयुषी इज नॉट मेकिंग टी, क्या सूरज निकल रहा है, ये वाला इज द सन राइजिंग, राइजिंग वर्ड निकलना। आप क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग। दोस्तों करना और लर्न सीखना अलग अलग चीज़ है। करना मतलब आप उसको कर रहे हो प्रैक्टिकली, और सीख रहे हो, ठीक है दोस्तों, सीखने और लर्न करने में अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अगला टेंस का पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या है, हुआ है, चुकी है, लिया है। ये तो कंफर्म है कि प्रेजेंट है तो लास्ट में है ही आएगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटररोगेटिव फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेकंड में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या मैटर है, हेल्पिंग वर्ब में आएगी हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। और एक और दो नोट और इसमें लिख लीजिए आप, ऑलरेडी को हैज या हैव के बाद लिखना है। जैसे क्या जाता है कि मैं वह यहाँ आने से पहले ही जा चुका था, और बिफोर ऑलरेडी तो बाद में आता है, बिफोर पहले आता है, बिफोर को वाक्य के अंत में लिखना है। दोस्तों बिफोर को वाक्य के अंत में लिखना है। सत्य सेंटेंस और अफर्मेटिव वाला सेंटेंस, पाकिस्तान मैच हार गया, अब हार गया तो हार गया, चलो सेंटेंस सुनो, पाकिस्तान हैज लॉस्ट द मैच। ठीक है दोस्तों, हारने क्या होती है, लॉस, थर्ड फॉर्म का होती है लॉस्ट, इसमें लॉस्ट थर्ड फॉर्म लगेगी। मैं कभी मांस नहीं खाया है, ठीक है। आई हैव नेवर ईटन मांस, मैंने होगा, मैंने कभी मांस नहीं खाया, कोई मिस्टेक हो गई, तो आई हैव नेवर ईटन मीट। आई प्लूरल है, पहले बताया था, तो इसलिए हैव आएगा। क्या तुम पागल हो गए हो, आपको नहीं कहना भाई, सेंटेंस है। हैव यू गॉन मैड, तो सेंटेंस को हैव यूज बनाएंगे। वह गांव से क्यों भाग गया, तो व्हाई हैज ही रन अवे फ्रॉम द विलेज, भाग गया, कहां से भाग गया, गांव से भाग गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है, अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। दोस्तों ये थोड़ा हार्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पर जब तक मैं हूं कोई हार्ड ऐसी वाली बात नहीं है, मैं सब बना दूंगा आपको। आपको जो प्रॉब्लम हो, जो भी सेंटेंस नहीं बन रहा हो, वो कमेंट पार्ट में लिख देना, मैं आपको दोबारा रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ओर। हमने पार्ट लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान रहा है, रही है, रही है। कि दोस्तों अफर्मेटिव प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज फॉर प्लस टाइम। ये रूल ध्यान से पढ़ने का बाद में वीडियो हो जाएगी। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखिए हैज बीन या हैव बीन। अगर ये सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है, सिंस बता रहा है एग्जैक्ट टाइम के लिए, मतलब जो काम हो इसका आपको पता हो कि वो काम कब से कब तक हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहाँ के लिए सिंस लगता है एग्जैक्ट टाइम को। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, सैटरडे, संडे, जॉब ऐसे। अब आते हैं फॉर की। फॉर किस लिए होता है, फॉर होता है नॉन एग्जैक्ट टाइम, आपको नहीं पता हो 6 महीने, कौन से 6 महीने भाई, सुबह 2 घंटे, भाई कौन से 2 घंटे, 5 दिन, कौन से 2, 5 दिन। अगर सेंटेंस बनाते हैं तो करेगा सिंगल फॉर यूज कैसे होगा। वह सुबह से पढ़ रही है, तो शी हैज बीन रेडी सिंस मॉर्निंग। आपको पता है ना कब से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है, तो सिंस मॉर्निंग। वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा है, तो ही हैज नॉट बीन पेइंग द रेंट फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने, कौन से 2 महीने, तो हम 4 लगाएंगे। क्या तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हो, तो हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। अब देखिए उसने आगे पूछा कि क्या तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हो, तो ये तो उसे भी नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, उसने तो अंदाजा लगाया है कि आप 2 घंटे से बैठे हो। तो यह ट्रेन यहाँ कब से खड़ी है, तो हाउ लॉन्ग हैज दिस ट्रेन बीन स्टैंडिंग हियर। देखिए इसमें ऐसा कुछ, इसमें ऐसा कोई टाइम की बात हुई नहीं है,
तो उसमें सिंस फॉर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रेजेंट टेंस अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और फ्यूचर पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बाय गाइस।